रुपी जो है वो लगभग 83.83 के भी नीचे फिसल गया और कमज़ोर हुआ डॉलर के मुकाबले। लगभग 83.16 के लेवल पर चल रहा है, जो लोवेस्ट भी है पिछले 10 महीनों में। एक बार इस पर भी एक डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ शिन्हान बैंक के वाइस प्रेसिडेंट कुणाल सोडानी हैं, उनसे बात करते हैं। कुणाल, ये 10 महीने के लोवेस्ट लेवल पर फिर से रुपी का जाने का मतलब क्या है? क्या आगे और रिस्क दिख सकते हैं? तो सबसे पहले हमें इसको दो फैक्टर्स में समझना चाहिए, एक तो डोमेस्टिक और एक ग्लोबली। तो अगर हम ग्लोबल फैक्टर्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स काफी बुलिशनेस दिखा रहा है। 104.80 की तरफ डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। 105.50 एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, बट बिकॉज 10 ईयर यूएस ट्रेजरी यील्ड्स रैली कर रहे हैं एंड यूरो जोन के जो डेटा पॉइंट्स है वो सपोर्टिव नहीं है। जो पीएमआई डेटास जो आ रहे हैं वो सपोर्टिव नहीं है, जिसके वजह से डॉलर इंडेक्स रैली कर रहा है। तो यील्ड्स ऊपर हैं, डॉलर इंडेक्स भी ऊपर है। अगर हम चाइनीज युआन की बात करें तो वो भी एक डेप्रिशिएटिंग मोड पे है। थोड़ा एप्रिसिएशन देखा गया था, 7.24 तक आया था, पर देन वापस से 7.31 7.32 की ओर बढ़ रहा है। एक डेप्रिशिएटिंग चाइनीज युआन भी रुपी के लिए एक रिस्क बन जाता है अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो ये तीनों फैक्टर्स सपोर्ट नहीं करते ऑन द ग्लोबल फ्रंट। अगर हम डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात करें, ब्रेंट क्रूड प्राइसेस हमें बहुत अफेक्ट करता है। सो कल के जो सप्लाई प्रोडक्शन कट का जो एक्सटेंशन था उसके बाद ऑयल प्राइसेस, ब्रेंट क्रूड प्राइसेस अराउंड $90 पर बैरल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अब इससे क्या होता है कि हमारा जो फिस्कल मैथ है, बेसिकली करंट अकाउंट डेफिसिट नंबर्स एंड ट्रेड डेफिसिट नंबर्स, बिकॉज हम इंपोर्ट ड्रिवन कंट्री है, सो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट करने के लिए, जिस वजह से डॉलर रुपी थोड़ा ऊपर ट्रेड करना बनता है और इसीलिए 83 के ऊपर भी है। दो चीजें ध्यान रखनी चाहिए। एक, मुझे लगता है कि आरबीआई के जो एक्शन है, आज भी थोड़ा बहुत इंटरवेंशन देखा गया, बट कहीं ना कहीं आरबीआई कंफर्टेबल दिखाई देता है मुझे 83 लेवल्स के ऊपर, बिकॉज हम दो बार 83 के ऊपर क्लोजिंग दे चुके हैं डॉलर रुपी में। और जो ऑल टाइम लो रहा है वो अक्टूबर 2022 में रहा है 83.28 का, जो इंट्राडे लो था। क्लोजिंग 83 के ऊपर नहीं हुई थी, बट वो एक पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बनता है 83.28 का। ओवरऑल डेप्रिसिएशन मोड मुझे दिखाई देता है, बिकॉज फॉरवर्ड प्रीमियम्स भी बहुत नीचे है। तो एक एक्सपोर्टर के लिए ज्यादा प्रीमियम रिसीव करने के लिए है नहीं, और एक कैरी ट्रेडर के लिए भी ज्यादा प्रीमियम रिसीव करना है नहीं। सो जो भी लोअर लेवल्स आता है वो दे आर टेंड टू बी बॉट, उनको खरीदा जाता है ट्रेडर्स की जगह। और इम्पोर्टर्स के लिए भी काफी बेनिफिशियल है ये लोअर फॉरवर्ड प्रीमियम्स के एक्शन को लेना। सो ऑल इन ऑल मुझे लगता है थोड़ा सा डेप्रिसिएशन बायस रहेगा, डिप्स पे बाय करना चाहिए। ट्रेंड रिवर्सल अगर जब भी होगा, अगर मुझे लगता है कि 82.70 82.65 के नीचे अगर क्लोजिंग हम देखते हैं तो एक कंसोलिडेशन फेज दिखाई दे सकता है। ऑन द राइट साइड 83.28 पहला रेजिस्टेंस है, बट अगर वो ब्रेक करता है तो 83.60 की तरफ मुझे लगता है कि ये बढ़ते हुए दिख सकता है। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने अच्छे से सारी चीज़ों को नोटिस करवाया और बताया भी कि किस वजह से कमज़ोर है और आगे की स्थिति क्या रह सकती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।